Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Geography for class 7th, chapter 2nd, Inside Our Earth, part 1. It is very interesting chapter. Earth is our homeland, and on the earth we can see very strange things outer part or outer side of the earth. We can see continent, houses, trees, etc. But in interior, these a lot of things are lies in interior cost. We have seen about the ball or tennis ball. It is hollow or empty inside the ball, but it is not the same things as a ball as we can compare the earth. जैसे गेंद के अंदर खोखलापन होता है, उस तरह हमारे अर्थ या पृथ्वी के अंदर खोखलापन नहीं होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है और इसमें समझा जाए कि क्या क्या इंटीरियर है, क्या कौन कौन से परतें होती हैं, कौन कौन से लेयर होती है पृथ्वी के अंदर। वी कैन ऑल ऑफ अस सी द ओनियन और एग्स। जिस तरह से अंडा होता है या प्याज होता है, प्याज को ले लिया जाए तो प्याज के अंदर जो परतें होती है, या अंडे को अगर हम देखते हैं तो जैसे वो ऊपर कैल्शियम की परत होती है, फिर वाइट होता है, फिर येलो कलर होता है बॉइलिंग करने के बाद। उसी तरह से हमारे अर्थ के अंदर भी कई तरह के पदार्थ होते हैं। ओके, व्हाट इज द थिंग्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ वी कैन सी अबाउट दिस फीचर। जैसे इसको हम अर्थ मान लेते हैं तो अर्थ के अंतर्गत लिथोस्फीयर आई हैव टोल्ड अबाउट इन दिस प्रीवियस चैप्टर। तो सबसे लिथोस्फीयर जिस पे हम लोग हैं उसे हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं। तो सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है क्रस्ट कहलाता है, इट इज कॉल्ड क्रस्ट। और आफ्टर द क्रस्ट मेंटल इज सिचुएशन, सेकेंड पार्ट को हम मेंटल बोलेंगे। और एंड द थर्ड पार्ट इनसाइड द अर्थ इट इज वेरी हीट पार्ट, वी कैन से कोर। तो इसको हम समझ लें कि तीन पार्ट होता है मुख्य रूप से, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इतना तो समझ में आ रहा है। और अब इसको हम लोग एक एक करके समझ लिया जाए कि क्या चीज है। व्हाट इज द क्रस्ट। तो क्रस्ट किसे बोलेंगे? अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, जो सबसे ऊपरी सिरा होता है। और इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, और तीनों पार्ट में सबसे पतला होता है। तीन पार्ट मीन्स क्रस्ट, मेंटल और कोर में सबसे पतला क्रस्ट होता है। कितना पतला होता है? तो अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन क्रस्ट। अब ये ओशियन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, तो इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि ये कॉन्टिनेंटल है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंटल है और ये ओशियन है जहाँ वाटर है। तो यहाँ से लेके और मेंटल तक जाने के लिए जो इसका क्रस्ट का पार्ट है, इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, मीन्स यह 35 किलोमीटर है। और यहाँ जो जैसे कि हम ओशियन में जा रहे हैं तो पानी पे तो भाई ऊपर तो पानी है, लेकिन पानी के नीचे कहीं तो जमीन होगी ना। तो जो जमीन हो रही है वहां से मेंटल ओनली 5 किलोमीटर है। इस चीज को हमें समझना है। तो दोनों में डिफरेंस। अब कहा जाए कि 35 किलोमीटर तो बोला जा रहा है और इट इज द वेरी थिनेस्ट पार्ट, बहुत छोटा है। तो भाई 35 किलोमीटर थिनेस्ट इसलिए बोला जा रहा है कि इससे पृथ्वी चूंकि बहुत इंटरनल है, हजारों किलोमीटर में है, तो इसमें 35 किलोमीटर, इसीलिए इसको छोटा बोला जा रहा है। तो ओके, वी हैव नोन अबाउट द पार्ट ऑफ द क्रस्ट फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड चला जाए मेंटल, लेकिन इसमें थोड़ा और चीजें समझ लिया जाए। जैसे कि क्रस्ट में जो 35 किलोमीटर इसके थिनेस्ट पार्ट है, इसकी जो मोटाई है या 5 किलोमीटर है, तो इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं जिसके चलते यह इतना मोटा है।
तो जो 35 किलोमीटर्स है, तो इसमें द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका, सिलिका एंड एल्यूमिना। यह सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है, और इसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं SI मीन्स सिलिका एंड AL मीन्स एल्यूमिनिया। सियाल, वी कैन से सियाल, इसको हम लोग सियाल बोलेंगे। और ये जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है, इसकी क्या स्थिति है? तो द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट आर सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम से ये बना हुआ है ओशियनिक क्रस्ट। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SI मीन्स सिलिका एंड MA मीन्स मैग्नीशियम। सीमा, सीमा एंड सियाल। तो इसे हमें सीमा और सियाल दिमाग में रखना है कि सीमा क्या है। तो सीमा मीन्स SI सिलिका और MA मैग्नीशियम। उसी तरह से सियाल क्या है? SI मीन्स सिलिका और AL मीन्स एल्युमिनियम। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट द पार्ट ऑफ द क्रस्ट। सेकेंड चला जाए, मेंटल। तो मेंटल क्या है? तो जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल, इट इज मोल्टेन स्टेज मैग्मा। जैसे कि मोल्टेन स्टेज यानी कि आग के छोटे छोटे, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे धार्मिक पिक्चरों में भगवान को गुस्सा आता है और वो बहुत तेजी से गुस्साते हैं, तो पूरा तूफान, आंधी या ज्वालामुखी अचानक फूटने लगता है। तो वो जो अंदर से ज्वालामुखी फूटता है पृथ्वी के अंदर से, तो आग के कण जैसे निकलते हैं, इसे हम मोल्टेन स्टेज के अंतर्गत मैग्मा बोलेंगे। तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह है ठीक क्रस्ट के नीचे। एंड मेंटल एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, यानी क्रस्ट से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। सेकेंड मेंटल समझ लिए हम। एंड थर्ड कोर। कोर क्या है? तो सबसे इंटरनल पार्ट है एंड इट इज द हिटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, मीन्स इनर मोस्ट लेयर इज द अर्थ इज कोर। अब इसका रेडियस क्या है? तो रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड ऑफ द निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। तो जो निकल और आयरन से बना हुआ है, इसके फार्मूले को हम NiFe बोलेंगे। सो वी कैन से NiFe मीन्स नाइफ, Fe आयरन से रिलेटेड होता है और Ni निकल से होता है। तो ये जो तीनों पार्ट हम इसमें समझ लिए, इसको ओरली एक तरह से दिमाग में रखा जाए और याद कर लिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम सुनते चलेंगे और इसको समझते चलेंगे, श्योरली आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ये जो इनर पार्ट है अर्थ का क्या है? फर्स्ट है आपका क्रस्ट, सेकेंड है मेंटल, थर्ड है कोर। और यह जो क्रस्ट है, इसमें भी दो तरह के क्रस्ट हैं, एक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। और ये किस किस पदार्थ से बना है, ये भी हमने इसकी चर्चा कर ली कि एक को हम सियाल बोलेंगे और एक को सीमा बोलेंगे। सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्युमिनियम और सीमा मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसके बाद मेंटल है और इसके बाद कोर है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड this part 1, and in next video I will discuss about the topic of rocks and minerals. Thank you.